हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। आपने वेक्टर्स 1 की क्लास देख ली है एंड हम वेक्टर्स 2 की क्लास पे चलते हैं, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। और 23 के क्वेश्चन लेने वाले हैं एंड डे 39 पे हम पहुंच चुके हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं एंड बाकी लोगों का तो स्वागत हमेशा रहता ही है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना, विदाउट एनी फर्दर डिले। अब थोड़ा सा ना बेसिक करते हैं, फिर फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और कॉम्प्लेक्स नंबर में बोल देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या हो जाता है? रूट ओवर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, जहाँ पे a1 a2 क्या है? आई जे के का आगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ए क्रॉस बी की बात कर लेते हैं। ये हो जाता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए से बी की तरफ जाना है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना। मैग्नीट्यूड सेम रहता है और वो सारी चीजें उस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते। ए क्रॉस बी फाइंड कैसे करते हैं वो हम फटाफट समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, आई जे के आप लिखेंगे और जो भी ए के कंपोनेंट है, जो पहला है ना वो पहले आएगा और जो दूसरा है वो दूसरा आ जाएगा, और इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता दिया था, हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 डायगनल। और अगर पैरेललोग्राम है, अगर ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी का मॉड, है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। बढ़िया 4 क्वेश्चन लिए 23 के, मजा आएगा आपको, तो फुल फोकस यहाँ पे। एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर। अच्छा, जैसे एक सर्कल होगा, उसमें एक आर्क होगी कहीं पी क्यू, तो वो राइट एंगल सेंटर पे बना रहा है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं, ये एक आर्क हो गई, ये सेंटर पे, सेंटर ओ है, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क पी क्यू इज आर। पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो आर है, ओके। इफ ओपी इज यू वेक्टर, ये यू वेक्टर है, यू वेक्टर मतलब ये पूरा, है ना। तो इसके बाजू में ही लिख लेते हैं हम ओपी, और फिर क्या है? ओ आर, ओ आर है वी वेक्टर, है, तो इसके बाजू में लिख लो वी वेक्टर। अब बोल रहे हैं ओ क्यू, ओ क्यू कितना है? अल्फा यू प्लस बीटा वी। तो हर एक अल्फा बीटा किसके स्क्वायर एन ये है वो है, ठीक है। चलो आ जाते हैं। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा फाइंड करना है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो पहली चीज क्या है कि ये रेडियस है, तो मैं क्या कहूंगा कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, और सोचते हैं, अब P और Q दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए डॉट प्रोडक्ट 0। क्यों? क्योंकि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा कॉस 90 विड बिकम 0, है ना। ये हम सोच पाते हैं। तो अभी हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, u डॉट अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू 0। ये में समझ में आता है, समझ में आता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू मॉड यू स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट प्लस बीटा इंटू यू डॉट वी। यू डॉट वी मतलब मॉड यू मॉड वी इंटू कॉस थीटा। अब यू और वी में एंगल कितना है? कितना मस्त है, क्योंकि मिड पॉइंट है, इससे क्या होगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 कॉस 45। ये हम सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। अब देखो, दोनों में से u और v सेम ही है, मॉड, है ना। मान लो ये कुछ हो गया x x, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा कॉस 45 मतलब √2। अब ये तो ऑब्वियसली 0 हो नहीं सकता ना, मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो क्या पॉइंट ही बचा फिर अल्फा कितना हो गया? माइनस बीटा बाई √2। तो एक आ गई इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन सोचते हैं क्या कर सकते हैं। अब और सोचते हैं, और क्या कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 45। तो यू डॉट वी कितना हो गया? यू डॉट वी भी निकालने को तो निकाल सकते हैं, बट उससे भी कुछ बहुत फायदा नहीं है। और ये रेडियस इक्वल है, ये लगा लिया, और कुछ बच जाएगा इसके अंदर। तीसरी चीज सोचो आप क्या कर सकते हैं कि मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है, यू फाइंड कर लिया है, क्यू भी फाइंड कर लिया है। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हमने 0 कर दिया। अब हाँ, अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। ओ क्यू का मैग्नीट्यूड और ओपी का मैग्नीट्यूड सेम ही है। ओ क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अब देखो, कभी भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, है ना। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जिनको याद है बहुत बढ़िया, नहीं है वो आज सीख जाएंगे, प्लस 2 ए डॉट बी। अब क्या कैसे है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ए डॉट बी मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, मॉड ए स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है? ए डॉट ए। तो आपको किसने पूछा कि ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो क्या हो जाए? ए डॉट ए
ए स्क्वायर, है ना, बिकॉज दो वेक्टर सेम वेक्टर में एंगल 0 होता है, cos 0 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर मॉड प्लस आएगा ए डॉट बी और बी डॉट ए, वो दोनों सेम होते हैं तो 2a डॉट बी बन जाता है, ठीक है ना। चलो तो जो भी है आगे चलते हैं। तो अब ये फॉर्मूला हमें लगाना है, ये क्या हो गया, स्क्वायर कर लेते हैं ना दोनों तरफ, तो मॉड यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर, ओ क्यू कर लेते हैं, ये मैंने ओपी पहले लिख दिया, अब ओ क्यू लिख देते हैं। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर मॉड यू स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मॉड वी स्क्वायर, अब यू और वी सेम ही है तो मैं यू लिख देता हूं, ठीक है ना, प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा बीटा मॉड यू मॉड वी, और इनके बीच में एंगल यू और वी के बीच में एंगल cos 45, cos 45 ऊपर क्या है ना अभी 1/√2। अब देखो ये भी मॉड यू हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम। अब मैं क्या कैंसिल कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, मॉड यू स्क्वायर यहां से कॉमन है, यहां से कॉमन है, यहां से कॉमन है, यहां से कॉमन है, कैंसिल। अरे समझ में आया कि नहीं है, यहां से मॉड यूज कर निकलेगा, मॉड यूज कर निकलेगा, यहां से भी मॉड यूज कर, दोनों तरफ कैंसिल, तो 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये √2 हो गया, √2 अल्फा बीटा। अब दो इक्वेशन आ गई, अब हम सॉल्व कर लेंगे और बस सब फटाफट करते हैं इसको खत्म। 1 इक्वल टू बीटा को रख लेते हैं, बीटा कितना हो जाएगा, -2 -√2 अल्फा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर कितना हो गया 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस √2 अल्फा और बीटा हो गया -√2 अल्फा, ये कितना हो गया 1 इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर और ये हो गया -2 अल्फा स्क्वायर, तो यहां से अल्फा स्क्वायर आ गया 1, तो अल्फा आ जाएगा +-1 दोनों आ सकता है, ठीक है। बीटा की बात कर लेते हैं, बीटा हो जाएगा -√2 अल्फा, तो -√2 इंटू 1 और -1, तो एक बार -√2 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा +√2, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं अल्फा और बीटा के बारे में कुछ और भी बता रखा है क्या, अभी तक तो नहीं बताया, ठीक है देख लेते हैं। तो ठीक है आगे आगे चलते हैं, वैसे अंडर रूट रहेगा तो मॉड में तो ठीक आएगा +- टाइम, ठीक है जल्दी। अब इसके बाद क्या करते हैं, आगे क्या है, अल्फा बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ विच इक्वेशन, तो अब हमारा अल्फा आया एक 1 और उससे बीटा आ जाएगा एक बार -√2, अच्छा पहले तो 1 से आया -√2 और जब नहीं 1 से आया -√2, ठीक है, और -1 रखा है तो आया √2। अब हमें चाहिए अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर एक बार आएगा 1,2, एक बार आएगा -1,2। अब इसके किसके इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 3x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2, ये बन जाएगा, और एक बार सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 1, तो x -2, तो ये दो इक्वेशन बन सकती है, जिसमें से भी एक ही ऑप्शन है। देख लेते हैं, इतना करने के बाद सही आया, बिल्कुल बढ़िया। तो अल्फा इन्होंने एक ही वैल्यू बोली है, दोनों हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। चलो तो ये हमें क्लियर है, तो दो वैल्यू आ गई, बट ठीक है और आंसर आ गया, आगे चलते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखो ये है ना एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन था, मतलब एग्जैक्ट ही नहीं था, बहुत सिमिलर है, तो ऐसा मीन्स में आया, तो आपको बिल्कुल भी थियरी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, जितना आप पढ़ सकें, बेसिक लेवल पे कोई चैप्टर ना छोड़ के जाए, बोर्ड लेवल पे भी करेंगे तो हमारा फायदा हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं। अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, एंड बीटा 1 इज पैरेलल टू दिस। अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, उनका रेशियो सेम होता है। जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, तो अगर ये है 2 4 6 तो इसको मान लो हो गया 1 2 3, तो रेशियो सेम रहता है कोफिशिएंट्स का, वो बात है। तो हम अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर होता है। पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल भी कितना हो जाता है 0, वो सब भी लगा के सोच सकते हैं। बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि पहली चीज बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा 1, तो आप बीटा 1 को लिख सकते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है कर लेते हैं एक बार अभी। ओके टाइम 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 ओके, बीटा 1 इज लैम्डा अल्फा 1। अब क्या बोल रहे हैं, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा ना, फुल फोकस, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। ओके इफ बीटा इज बीटा 1, एकदम यही क्वेश्चन लग रहा है मुझे एनसीईआरटी में, बीटा 1 प्लस बीटा 2। ओके अब पहले आप बीटा 2 फाइंड करो, बीटा 2 कितना है, बीटा माइनस बीटा 1। अब बीटा भी गिवन है, बीटा हम फाइंड कर लेंगे, और बीटा 1 आ गया ये। अब देखो मेरे पास अल्फा है और बीटा है, तो ये हो गया बीटा 2 है ना, ऊपर ऊपर लगा दो, इस पे टोपी पहना दो इसको। अब बीटा 2 क्या है, परपेंडिकुलर अल्फा से। अब मैंने बताया था कभी भी परपेंडिकुलर आए दिमाग में पहली चीज क्या आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 है ना। तो अब किसके साथ डॉट प्रोडक्ट, अल्फा, अल्फा डॉट बीटा 2 इज 0, तो अल्फा का डॉट प्रोडक्ट बीटा माइनस दिस इज 0, तो ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा डॉट बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से अल्फा फाइंड कर लो और फिर वैल्यू रखो। तो अब करते हैं अल्फा डॉट बीटा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता है,
जो आई आई वाले हैं उनको साथ में लेना है, जे जे को साथ में लेना है, के को साथ में लेना है, बस इतना ही। तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, फिर 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 5 इंटू -4 कितना हो गया -20। ये आ गया अल्फा डॉट बीटा माइनस लैम्डा अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्क्वायर ही है तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो गया 0। कुछ बेकार सा ही आंसर आ रहा है फिर से। तो ये कितना कर लेते हैं 10 20 माइनस 10 बाई, इसको करते हैं मेरे साथ करो, ये कितना हो गया 16 25 50। तो ठीक है, ये हो गया लैम्डा, लैम्डा हो गया -1/5। अब क्या चाहिए 5 बीटा, बीटा 2, बीटा 2 कहाँ गया ये रहा, तो बीटा 2 में ये रख देंगे और ठीक है अभी थोड़ा सा तो इसमें यहीं यहाँ कर लेते हैं 5 बीटा। ठीक है शायद हम 3 ही क्वेश्चन कर पाए, तो 5 बीटा 2 ठीक है यहाँ कर लेते हैं। देखो एक्चुअली बीटा 2 कितना है, बीटा माइनस लैम्डा अल्फा विच इज बीटा माइनस लैम्डा बाई 5 है ना, 5 हो गया। तो यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो ध्यान से देखना 5 बीटा कितना हो गया, ये मैंने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 5 बीटा माइनस लैम्डा, ये हो गया 5 बीटा 2। अब मुझे 5 बीटा माइनस लैम्डा फाइंड करना है। 5 बीटा, बीटा मतलब ये 5 बीटा कितना हो गया, इसको फटाफट देखते हैं कितना हो गया, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना 10 और -20, हाँ ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। माइनस लैम्डा नहीं माइनस अल्फा था, सॉरी। अल्फा कितना है 4 3 5, पहले इनको माइनस करो। हाँ वो IJK में क्या लिखना है समझ गए ना आप। 5 - 4 1, 10 - 3 7, -20 -5 -25, ये हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 1 1 1 के साथ। अरे सर इतना आसान कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये हो गया 1 + 7 -25, अब बहुत ही बढ़िया नेगेटिव आंसर आ गया -18। कुछ तो गड़बड़ है, फटाफट देखते हैं। 5 बीटा मतलब 5 10 -20 माइनस अल्फा है 435 1 7 -25 डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे लैम्डा में दिक्कत हो गया क्या, बस चेक कर लेते हैं। लैम्डा हमारा आया है -1/5, बीटा आ गया है ये, तो पॉजिटिव कैसे आ रहे हैं 5 बीटा 2, ये हो गया। अच्छा सेकंड वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब हमने कहीं सेकंड में दिक्कत करी है। 5 बीटा 2 5 10 -20 435, सही तो चल रहा है। 5 बीटा 2 की अगर ये बात कर रहा है, ओहो बीटा 2, हाँ बीटा 2 सही तो आया, बीटा माइनस बीटा 1, तो बीटा माइनस लैम्डा अच्छा माइनस के वजह से ये प्लस हो जाएगा, सॉरी गाइस ये प्लस है। ठीक है, तो ये हो गया 9, ये हो गया 13 प्लस था ये लैम्डा -1। तो ऐसा आप भी अपनी गलतियां ढूंढे, है ना, कितनी बार हमें फायदा रहता है इसका। तो हो जाएगा 9 13 -15 हो गया बस। ठीक है 22 हो गया क्या, -2 और 7। ठीक है खत्म करते हैं इसको, चलो आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बस। ठीक है ना, टाइम नहीं है 20 मिनट का ऊपर हम नहीं खींचेंगे इसको। अब क्या हो गया देखते हैं इसको। अब देखो बहुत ही आसान है, प्रोजेक्शन मतलब फटाफट समझ लो क्या होता है। ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, इस पे इसका प्रोजेक्शन मतलब इसकी परछाई। तो आपको बेसिक चीज क्या फंडे ध्यान रखने हैं कि अगर मान लो ये है मान लेते हैं ये एक्स है, इसकी लेंथ एक्स है और ये वाई है और ये एंगल थीटा है, तो इसका इधर प्रोजेक्शन होता है ना एक्स कॉस थीटा होता है, इसका इधर प्रोजेक्शन विच इज एक्स साइन थीटा, तो ये एक्स साइन थीटा होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसको अगर ऐसे देखो, ऐसे नीचे लेंगे तो ये हो गया एक्स कॉस थीटा और ऊपर हो जाता है एक्स साइन थीटा, बस ये ध्यान रखना है। ये समझ में आता है, समझ में आता है। और एंगल बीच में, तो ये लेंथ हम मॉड बीटा को क्या बोल देंगे, मॉड ए कॉस थीटा। और मॉड बी में नहीं, मॉड बी थोड़ा कहना गलत होगा, मॉड बी आगे तक भी हो सकता है, प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉड बी ऊपर नीचे। अब ये क्या बन जाता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो पॉइंट क्या है, इतना आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बस ये ध्यान रखना है जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन पूछा है, ऊपर हमेशा डॉट प्रोडक्ट कर दो पहले, नीचे क्या आएगा जिस पे, है ना, कि द प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो इन द डिनोमिनेटर ऑलवेज ऑन विच वेक्टर यू आर फाइंडिंग प्रोजेक्शन विल कम। ठीक है, जिसमें किसी को हिंदी इंग्लिश प्रॉब्लम हो तो ये समझ गए। अब अगर कहीं आगे ये है ना स्केलर क्वांटिटी होती है, अब इसमें डायरेक्शन जोड़ना हो तो इसमें एक यूनिट वेक्टर चिपका दो, हो गया बी कैप। समझ गए हम, ये हम सोच पाते हैं,
है ना, तो इस पर ज्यादा इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ए और बी है। इसमें एक बहुत ही मस्त चीज सीखेंगे, है ना, ध्यान से सीखना, क्या कुछ अलग रहेगा, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं है, जेई का कुछ पूछना है। ठीक है, अभी मैं बताता हूं जो भी। तो अभी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज, ए ऑन बी मतलब ए ऑन बी, जिस पे बोला तो उसमें नीचे मैग्नीट्यूड, ऊपर ए डॉट बी। इतना सोच पाते हैं? सोच पाते हैं। ए डॉट बी मेरे साथ करो, 5 इंटू 1 5, -1 इंटू 3 -3, -3 इंटू तो -15 अपॉन मॉड बी। मॉड बी मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 25 हो रहा है क्या? हाँ, ये कितना हो गया? -18 में से 5 गया, -18 में से 5 गया, -18 हो रहा है क्या? -13 अपॉन 10 हो गया क्या? ये 10 25 √35, √35 दिख रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज गलत, प्रोजेक्शन ऑफ ए एन बी इज ये भी गलत, गलत गलत, सब गलत हो गया। अच्छा, पहले देख लेते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। और डायरेक्शन कहां पे होगा इसका? इस डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो चारों ऑप्शन गलत है, हाँ गलत है। तो ये सिखाने वाली बात थी कि एग्जाम में कितनी बार चारों ऑप्शन वो इंटेंशनली गलत करेंगे ताकि इसमें आप टाइम वेस्ट करो। अरे क्वेश्चन तो इजी, मुझसे क्यों नहीं हो रहा? ये क्वेश्चन था बोनस का। ओ हाँ, बोनस का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन में आप 2 बार चेक करेंगे, आपका नहीं आंसर आ रहा, आप आगे बढ़ जाएंगे, है ना। इसमें 10 मिनट वेस्ट नहीं करना है, ये जान करके रखा है, तो प्लीज अपना टाइम बचाएं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलें आगे, चलो ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, अब खत्म करते हैं, इस पर बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक ए बी है, तो इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, ए बी प्लस ये सी बी है, इसको आप बीसी कर लेना, प्लस सी ए। जब एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट लूप हो जाता है तो उसका 0 हो जाता है। और सीबी को बीसी कैसे करते हैं? सब पे नेगेटिव माइनस कर देना। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ये कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड नहीं करते हैं तो इजी आप समझ जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, ये रहा सोल्यूशन, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इससे समझ नहीं है तो आप प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसे जरूर देख लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड टुडेस वीडियो। वेक्टर का पार्ट 2 हो चुका है, देखते हैं अगर एक पार्ट 3 आए या हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर करें, है ना। कुछ बच्चे कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। कमेंट लाइक करते रहें, बाकी भी करते रहिए, तो इससे मोटिवेशन और बढ़ता रहता है। बाकी हम तो मोटिवेटेड रहते हैं ये जिंदगी में। ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कभी भी कुछ पूछ सकते हैं। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट, समथिंग बेटर इज ऑन द वे एंड विल टुगेदर मेक योर ड्रीम कम ट्रू, है ना। जेईई मेंस 24 शिफ्ट 1 विल क्रैक यू, ओके, सेशन 1 जो भी है। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टूडल्स, टाटा, बाय बाय।